Assalamu alaikum students, it's me Sayyid Talat Hussain. Hope you all are fine and safe inshallah. Today the topic of our video is network architecture. यह हमारी वीडियो पुरानी वीडियो के साथ ही एसोसिएटेड है. हमने पिछली वीडियो में देखा कि why computer network is being used and what are the importance and what are the transmission modes are used in computer network. Today we are discussing the network architecture. As we have been discussed, what is network? Network architecture is basically used for sharing of their resources. हम इसको इस्तेमाल करते हैं interconnection of between the devices. The purpose is same, to share the resources, to share the data, files, and all these methods which are transferring of thoughts from one place to another in different ways, in different modes. That's why we are creating computer network. But here the network architecture are two different types. जब भी मैं different types की बात करूंगा तो means network architecture के मुख्तलिफ layouts होते हैं. ये layout हमारे पास geographically भी होते हैं, ये हमारे पास वर्किंग डायग्राम भी होती है इसकी, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्ट्रक्चर भी होता है. हम यहां देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं. एक हमारे पास बनता है नेटवर्क आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू द वर्किंग डायग्राम. जब भी मैं अकॉर्डिंग टू द वर्किंग डायग्राम की बात करूं, या वर्किंग, I think so it's not that much clear, that's why I'm using different pen. According to the working, फिर आता है इसका हमारे पास according to the physical layout. इसको एज वर्किंग लेआउट कह सकते हैं आप. वर्किंग हम यहां बात करेंगे वर्किंग लेआउट की. तो वर्किंग लेआउट मेरे पास तीन डिफरेंट कलर टाइप्स के हैं. ये तीन डिफरेंट टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, यानी आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कस होगा वो होगा नेटवर्क आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू द वर्किंग लेआउट. ये वर्किंग लेआउट हमारे पास तीन तरह के हैं. पहला हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हमारे पास है जो कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारे पास जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो है क्लाइंट सर्वर. नंबर 2 हमारे पास आता है पीयर टू पीयर. एंड लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है पॉइंट टू पॉइंट. इसको हम पीओपी भी कहते हैं. अब हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास क्लाइंट मींस अ कस्टमर, अ पर्सन हु इज ऑर्गेनिंग रिक्वेस्ट, हु इज फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट, एंड अ मशीन व्हिच विल रिस्पोंड अगेंस्ट दैट रिक्वेस्ट दैट फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज सर्वर. सर्वर, द वर्ड सर्वर इज राइट फ्रॉम द सर्व. अब सर्व का मतलब है किसी काम को फुलफिल करना. हम कहते हैं सर्वर सर्व करने वाला. इसी तरह से आपने मुख्तलिफ चीज, कंडक्ट कंडक्टर, ड्राइव ड्राइवर, टीच टीचर, इसी तरह से सर्व सर्वर. जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करेगा दैट इज दैट कंपोनेंट, दैट डिवाइस, दैट गैजेट, दैट मशीन इज कॉल्ड एज सर्वर. अब यहां पर हमारे पास क्लाइंट सर्वर के अंदर ऑब्वियस बात है कि क्लाइंट के पास से हमेशा रिक्वेस्ट जनरेट होगी और सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट फुलफिल होगी. हम यहां पर बात करते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं. उसकी तरफ जाने से पहले हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क जो है वो क्लाइंट सर्वर है. वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्यों है? क्योंकि हमने नॉर्मली इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. हम देखते हैं कि हमने गूगल पे टाइप किया www.google.com. ये आपकी रिक्वेस्ट है. जब आप ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो ये रिक्वेस्ट आपकी जाती है गूगल सर्वर पे. जब ये गूगल सर्वर पे आती है तो वो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है कि वो पेज आपके सामने ओपन हो.
तो मींस आपकी रिक्वेस्ट, यू बिकम द क्लाइंट एंड द request is going to forward that machine, that machine is fulfilling the request is called as server, वो आपकी सर्वर कहलाती है। यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहां पर आपके पास एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो इस तमाम नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होगा, इस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की रिक्वेस्ट को, इसकी प्रिविलेजेस को, इसकी ऑथराइजेशन को, ऑथेंटिकेशंस को मैनेज कर रहा होगा कि जनाब किस क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट से मुराद ये है कि पहले एक आपके सर्टेन यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, आप उसको देते हैं, आपको वैलिड माना जाता है कि यू आर वैलिड और नॉट। आप जब वैलिडिटी क्लियर करते हैं तो आपको ऑथराइजेशन मिलती है, यानी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की बात है। तो आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जो ऑथेंटिकेट करता है क्लाइंट को, आर यू वैलिड क्लाइंट और नॉट। तो ये आपके पास जो मैनेज करने वाला जो पर्सन होगा, जो पीपल होगा, जो रिसोर्स होगी, वो कहलाएगी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी क्लाइंट सर्वर को ऑपरेट करने वाला जो पर्सन होगा उसको हम कहेंगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें हमारे पास बेनिफिट क्या मिलता है? सिक्योरिटी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रांग है इसके अंदर। इसमें हमारे पास अदर देन क्या बात कहते हैं, हमारे पास मशीन सर्वर पे हम जो इंस्टॉलेशंस करते हैं वो हमारे पास क्लाइंट पे ऑटोमेटिकली विजिबल होती है। हम इसकी बात करें, बैंक्स की बात करें, बड़े मेन फ्रेम या मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहां पर इंस्टॉलेशन एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे की जाती है, बाकी सारी मशीन उसको ऑटोमेटिकली एंटरटेन करती है, सारी मशीन पे इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह डाटा स्टोर कर लेते हैं, सब जगह से डाटा एक जगह सेंट्रलाइज आके स्टोर होता है, तो मींस सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर हो रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा आपके पास नादरा के सेटअप्स हैं, जैसे आपके पास कॉल सेंटर्स के सेटअप हैं, सारी रिकॉर्डिंग एक जगह सेव है। आप क्या कर रहे हैं, खाली उसको सेंट्रलाइज जगह से एक्सेस करते हैं और सेंट्रलाइज जगह पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क माना जाता है। फिर हम चले जाते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क पे। पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर कहते हैं आपका बेसिकली कुलीग, आपके साथ ऐसा जैसे आपका फ्रेंड होता है, आपका ऐसा जैसे आप खुद है। पीयर टू पीयर मींस ऐसा जो कभी क्लाइंट होगा कभी सर्वर होगा, एक ही सिस्टम किसी वक्त पे क्लाइंट का काम कर रहा होगा, किसी वक्त वो सर्वर का काम कर रहा होगा। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एक बड़ी सी आसान सी एग्जांपल, आप मोबाइल से डाटा शेयर करते हैं, ब्लूटूथ नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज पीयर टू पीयर। आप क्या करते हैं, आप कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट को फाइल सेंड कर रहे हैं, उससे कोई फाइल रिसीव कर रहे हैं, कभी आप सर्वर थे और नेक्स्ट टाइम में आप क्लाइंट थे, कोई और सर्वर है। तो ऐसी मशीन जो ऐसा नेटवर्क जब कभी वो क्लाइंट बना हुआ हो कभी वो सर्वर बना हुआ, इसमें कोई सेंट्रलाइज बंदा नहीं होता जो नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा हो। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज बहुत आते हैं। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए ज्यादा फिजिबल नेटवर्क पीयर टू पीयर माना जाता है, और हमारे पास डाटा जो है इसमें सिक्योर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम डाटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क हमारे पास स्मॉल नेटवर्क्स के लिए फिजिबल नेटवर्क है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी की है तो पीयर टू पीयर इज नॉट that much secure as compared to client and server। peer to peer की बात करूं तो मैं कहूंगा पहले मैं सर्वर की डायग्राम बना लूं तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। एक मशीन ऐसी जो मैंने कहा कि सर्वर के तौर पे फंक्शन कर रही है, बाकी सारे कंप्यूटर्स इस सर्वर मशीन से कनेक्टेड हैं। तो जितनी भी रिक्वेस्ट है वो पहले जाती है सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3, इन सब की रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास जाती है, वहां से फाइनली वो फुलफिल होती है। जब मैं पीयर टू पीयर की बात करूंगा तो पीयर टू पीयर के अंदर हमारे पास मशीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, देयर इज नो सर्वर इन बिटवीन नेटवर्क, कोई नेटवर्क में सर्वर नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसमें सारी मशीन आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई सिक्योर मेथड इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूं पॉइंट टू पॉइंट की, तो पॉइंट टू पॉइंट मशीन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट मशीन ऐसी होती हैं जो सर्वर टू सर्वर कनेक्टेड होती हैं। यानी इसका मतलब इस तरह से है कि दिस कनेक्शन इज बिल्ट इन बिटवीन टू नेटवर्क्स और मोर देन टू नेटवर्क्स। मैंने कहा सर्वर 1 या सर्वर 2 ये है हमारे पास और सर्वर 1 ये है, ये हमारे पास दोनों सर्वर्स हैं। ये हमारे पास क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, इसका भी क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या है, सर्वर से सर्वर के बीच में बात हो रही है। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट, ये है पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन। तो जब इसमें आपस में नेटवर्क से यानी सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर
सर्वर नंबर 2 से यानी नेटवर्क नंबर 2 से बात नहीं कर सकता, यानी सिस्टम नंबर 1 की बात करूं या क्लाइंट नंबर 1 की बात करूं जो कि एक नेटवर्क के अंदर मौजूद था। ये नेटवर्क नंबर 1 है मेरे पास, दिस इज नेटवर्क नंबर 1 एंड दिस इज नेटवर्क नंबर 2, ये नेटवर्क नंबर 2 है मेरे पास। तो नेटवर्क नंबर 1 का सिस्टम नेटवर्क नंबर 2 के सिस्टम से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। इनके बीच में जो सर्वर लगे हुए हैं वो सर्वर आपस में बात करेंगे और फिर कम्युनिकेशन सबकी आपस में होगी। तो सर्वर टू सर्वर जब कम्युनिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इसको पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं। ज्यादातर मोबाइल स्टेशन की बात करूं तो मोबाइल स्टेशन की बड़ी आसान सी एग्जांपल बताऊं आपको मैं कि आपके पास टावर्स लगे होते हैं, आपके पास मोबाइल स्टेशन है, सेलफोन है, आपके पास मोबाइल से जो कनेक्शन आपके पास आ रहे हैं, जो टावर से आपके पास कनेक्शन आ रहे हैं, तो वो है आपके पास ये क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क। ठीक, रिक्वेस्ट आप यहां से कॉल की रिक्वेस्ट करते हैं, टावर पे जाती है, वो एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन क्लाइंट सर्वर आपके पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, एक टावर से मैनी, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। जब मैं बात करता हूं पीयर टू पीयर, तो पीयर टू पीयर में हमारे पास कैसे, मैंने कहा ब्लूटूथ कनेक्शन है, हम आपस में एक ही सिस्टम के साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। ब्लूटूथ नेटवर्क हमारे पास पीयर टू पीयर पे आ गया। मैं बात कर रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा हूं, बल्कि अब एक और सॉरी एग्जांपल याद आ गई, वाईफाई हॉटस्पॉट आप मोबाइल का ऑन करते हैं, जो मेन जिसके पास से हॉटस्पॉट ऑन किया गया है वो एज अ सर्वर डील कर रहा होता है, बाकी सारे जितने भी उसके क्लाइंट्स होते हैं जो टीजरिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं उनके, वो सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स कहलाते हैं। पीयर टू पीयर में हमारे पास कोई सर्वर कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने कहा कि आपस में इंटरलिंक्ड है। पॉइंट टू पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास किस तरह से है, मैं मोबाइल हॉटस्पॉट की बात कर रहा हूं जिसमें मोबाइल हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसका इंटरनेट कनेक्शन आपके टावर के साथ डायरेक्ट है, तो ये आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट और मोबाइल के टावर का कनेक्शन ये वन टू वन का है, पॉइंट टू पॉइंट है। तो क्या हुआ, टावर से मोबाइल वन टू वन, फिर ये हॉटस्पॉट बना हुआ था, यहां से वन टू मैनी, ये आगे जनरेट हो गया आगे ज्यादा की तरफ। तो हमारे पास क्या इसकी पॉइंट टू पॉइंट की कि पॉइंट टू पॉइंट में सर्वर टू सर्वर का कम्युनिकेशन हुआ, जिसको हम कहते हैं वन टू वन का कनेक्शन। यहां पर हमने बात की मैनी टू मैनी का कनेक्शन है, यानी जब भी मैं पीयर टू पीयर की बात करूंगा तो मैं कहूंगा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, और जब मैं इसकी बात करूंगा तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। या इसको ऐसे लिखे मैनी टू वन का रिलेशनशिप है, और जब इसकी बात कर रहा हूं तो इसको मैं वन टू वन का रिलेशनशिप लिख रहा हूं। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप हमें कंफर्म होंगे, हमें क्लियर होंगे, तो हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास सर्वर से सर्वर की कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। मैं अपने हॉटस्पॉट, घर का एक्सेस पॉइंट, घर में जो मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है उसका सर्वर के साथ कनेक्शन इज कॉल्ड एज वन टू वन कनेक्शन, इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट, इसका इंटरनेट कनेक्शन मेरे मोबाइल के टावर के साथ इज कॉल्ड एज वन टू वन कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट, अगर हॉटस्पॉट बना हुआ है तो मोबाइल का कनेक्शन, अदर क्लाइंट्स आर कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर कनेक्शन। और इसी तरह से अगर मैं ब्लूटूथ कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं या मैं अपने नेटवर्क ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें मैंने कोई रिसोर्सेज, कोई प्रिविलेजेस, कोई अथॉरिटीज नहीं रखी हुई, तो वो कहलाएगा पीयर टू पीयर का नेटवर्क। क्योंकि पीयर मुझे पता है कि हम ऐसे कहते हैं जैसे क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेशनशिप जिनके साथ हो कहते हैं पीयर टू पीयर, तो हम कहते हैं ऐसे रिलेशनशिप होगा पीयर टू पीयर कहलाते हैं। इनके डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम इस तरह से है कि यहाँ पर सर्वर मैनी सिस्टम्स को क्या नाम है मैनेज कर रहा है, यहाँ पर सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पीयर टू पीयर। और जब सर्वर टू सर्वर आपस में बात कर रहे हैं, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ आपस में कनेक्टेड है, इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा नेटवर्क आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल लेआउट। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।